खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रवि मलिक जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनफैक्ट संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, लेफ्ट के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत में जफर इस्लाम साहब आपसे कर रही हूं। आम आदमी पार्टी का नेता गदगद है, उसे लगता है हरियाणा में अब चूंकि वो खुद ताल्लुक रखते हैं हरियाणा की जमीन से, तो कहीं ना कहीं चुनावों में उनको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इलेक्शन है, इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा सबके लिए होगा, लेकिन जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से जनता को उन्होंने धोखा दिया है। जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इस्तेमाल किया, जिस तरह से अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया, जिस तरह दिल्ली की जनता को गुमराह किया, जिस तरह से पंजाब की जनता को गुमराह किया, मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा की जनता कभी भी उनकी बात सुनेगी और किसी तरह से भी उनको सुनने से उनको किसी तरह का फायदा होगा। लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी आए थे करप्शन खत्म करने, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन के उभर के आए हैं। आप देखिए, उनके पार्टी में हर नेता जो है भ्रष्टाचार से मुलविस है और पूरे तौर से भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे में जनता भी तो समझती है ना कि इनका मकसद था सिर्फ दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना मकसद था, करप्शन को खत्म करने का मकसद नहीं था। कहते तो कुछ और, कर रहे कुछ और। आज आप देखिए, उन्होंने दो चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, एक तो बेल और दूसरे की इलीगल गिरफ्तारी हुई। दोनों में फेल हो गए। वो बेल मिला, लेकिन वो कंडीशनल बेल मिला। मुख्यमंत्री, आप सही कह रही थी, मुख्यमंत्री रह के मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। सब समझता है कि सत्ता की लालच और जो है इनको गुमराह कर चुकी, आंखें इनको अंधा बना चुकी है सत्ता की मोह ने। इसलिए आज केजरीवाल को पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया कि वो ना तो जा सकते हैं, अपना फर्ज निभा सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए कंडीशनल बेल 6 कंडीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ साथ उनको जो जितनी सारी चीजें, चाहे लोअर कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में, इस बात की दुहाई दी है। जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कंडीशनल बेल मिली है, आप ये कह रहे हैं कि जेल वाला मुख्यमंत्री, बेल वाला मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो अपने कार्यालय नहीं जा सकता, वो मुख्यमंत्री जो अपने फाइलों पर साइन नहीं कर सकता है, ऐसे में रवि जी उस मुख्यमंत्री के होने का फायदा क्या? देखिए रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के नागरिकों के बहुत प्यारे नेता हैं, और जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करके जिस तरीके से उनको 5.5 महीने तक बिना किसी कसूर के जेल में रखा, इसका जवाब देश और दिल्ली की जनता जरूर अपने वोट से देगी। मैं अपने भाजपाई मित्र की निराशा, हताशा, कुंठा को समझ सकता हूं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से नकार दिया। इतनी कोशिशों के बावजूद उसके ऑर्डर्स पे, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिवाय ये कहने के कि सीबीआई एक बायस्ड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने सब कुछ कह दिया कि किस तरीके से वो ईडी के केस में जमानत अगर सही। एक मित्र बार जरा मैं पूरा कर लूं। आप एक बात खाली बहुत लंबा चला था, थोड़ा मुझे भी बोल लेने दीजिए। अरे रवि जी, आप ही से एक सवाल है, इतने साफ सुथरे उनके दामन थे, तो 6 कंडीशन क्यों लगाया बेल के? जरा इसके बारे में जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री रह के फाइलों पे वो कंडीशन आप इन्फ्लुएंस करेंगे, वो कंडीशन ईडी की बेल में भी, ईडी की बेल में ही थी, कोई नई कंडीशन नहीं लगाई गई है श्रीमान। जो ईडी की बेल में थी वही कंडीशंस हैं, और आज भी उच्चतम न्यायालय के 2 सुप्रीम कोर्ट जजों में उनकी राय में अंतर है। जफर इस्लाम साहब, आप तो आप शांत रहिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। हाँ ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है जफर इस्लाम साहब। आप जरा सुन तो लीजिए भाई, आज रवि जी का दिन है, ऐसे मत कीजिए। देखिए चेहरे पर उनकी मुस्कान देखिए, मैं तो उनकी मुस्कान को देख देख के खुश हो रही हूँ। नहीं, मैंने तो पहले पिछली बार भी मैंने कहा था कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। अब आप लकीर कितनी भी चाहे पीटते रहिए, माननीय जजों में भी इसके ऊपर राय थी अलग अलग
कि उनकी जो एज ए सीएम उनको फाइलों पे साइन करना या जो भी एक्शन करना वो अलाउ किया जाए, और दूसरे जज का मानना था कि नहीं, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई पर सवाल उठाए हैं कि वो केज्ड पैरट, और जिस तरीके से ईडी की बेल मिलने के बाद 22 महीने के बाद भाग करके इंश्योरेंस अरेस्ट कर लिया जा करके, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी निंदा जाहिर की है। वो कई शब्दों में नहीं कह सकते इस बात को, मगर उन्होंने अपनी बात क्लियर हमें जो पढ़ने में आया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि उनका अरेस्ट, उनको जो अरेस्ट किया गया है वो गैर कानूनी नहीं है। 2 अलग अलग केसेस फाइल किए गए थे, किसकी तरफ से? अपील, इनफैक्ट अपील जो फाइल की गई थी, सुनिए रवि जी, 2 अपील फाइल की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से और दोनों ही रिजेक्ट हुई है, तो कौन सही है? देखिए इन बातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया कि क्या रिजेक्ट हो गया, क्या एक्सेप्ट हो गया। हकीकत यह है कि आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर के बाहर आ चुके हैं। हाँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट का केस अब शुरू होगा 2028 में। जफर इस्लाम, याद रखिएगा, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। और तो ऐसे दिखा जैसे वो इज्जत बरी हो गए, वो बेल पे आए ना ईमान, वो बेल पर बाहर आए ना, रेगुलर कभी भी कैंसिल हो सकता है उनका बेल। नहीं, जफर इस्लाम साहब एक सेकंड रुकिए। हर्षवर्धन जी, राजनीति से प्रेरित है, आप ये कह रहे हैं ईडी को और सीबीआई को इस्तेमाल किया गया है, अपने इशारों पर केंद्र सरकार ने ये सारा काम करवाया। अगर इफ आपके इन सारे आरोपों में दम है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर कोर्ट को किसी ने रोका थोड़ी था ये सारी बातें कह देने में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।